अब ये आवाज सुनिए दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा डोसा। आप सोच रहे होंगे यह नॉर्मल चावल के आटे से बने हैं, लेकिन एक्चुअली यह डोसा मैंने कच्चे आलूओं से बनाई है। यह ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है और अगर सुबह सुबह आपको बच्चों के लिए कुछ टिफिन के लिए बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ये बहुत काम आएगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनाई हूँ मैं ये डोसा। तो अभी सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सी जार में हम ऐड कर लेंगे सूजी। यहाँ पर मैं आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो मोटा सूजी भी ले सकती हो या बारीक भी। यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी आधा कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। अभी इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे मैदे का आटा। यहाँ पर मैं 5 टेबल स्पून मैदे का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा। आप मैदे की जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से हम नमक ऐड कर लेंगे। अभी हम सारे चीजों को बारीक पीस लेंगे, इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह हम बारीक फाइन पाउडर पीस लेंगे इसका। तो अभी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अभी हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही फाइन पाउडर बना कर लियो। इसी तरह आपको भी बनाना है पाउडर। तो चलिए अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं लियो 4 कच्चे आलू। कच्चे आलूओं को इस तरह मैं इसका छिलका निकाल कर इस तरह मैं पीसों में काट कर लियो। अच्छे से हम इसको पहले पानी से धो लेंगे। उसके बाद हम उसी मिक्सी जार में आलूओं को डाल लेंगे और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह बारीक कटा हुआ और एक हरी मिर्ची हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही। दही यहाँ पर मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी खट्टी दही होगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा डोसा में। तो और अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। तो अभी हम सारी चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। पीस कर इस तरह इसका एक बैटर बना लेंगे। लेकिन अभी ये बैटर तो अच्छे से बन गया है, लेकिन अभी हम इसको छानना है क्योंकि आलू के जो छोटे छोटे पीस रहते हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे। तो जब हम डोसा बनाएंगे तो डोसा अच्छे से नहीं बनेगा। तो उस वजह से हम इसको छान लेंगे बैटर को अच्छे से। आप यकीन मानिए दोस्तों, ये डोसा बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिए। तो इस तरह हम बैटर को अच्छे से छान लेंगे। अभी आप देख सकते हो आलू के छोटे छोटे पीस इस तरह निकले हैं। और अभी इस तरह अच्छे से छानने के बाद बैटर को जो ये एक्स्ट्रा आलू के पीसेस बचे हैं उनको हम बाजू रख लेंगे। तो एक बार फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। आप नॉर्मल डोसा तो हर बार घर पर बनाते हैं, लेकिन उसको एक दिन के लिए भिगो कर रखना पड़ता है आटे को। लेकिन ये इंस्टेंट बनकर तैयार होता है डोसा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और अभी अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना है, उस तरह अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको। इसके अंदर अगर लम्स रहेंगे तो जब हम डोसा बनाएंगे तो बहुत दिक्कतें आते हैं। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आपको अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट बन चुका है हमारा बैटर, डोसा बैटर। तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे क्योंकि ये बैटर थोड़ा सा थिक बना है। हम थोड़ा सा पानी बना लेंगे आटे को। जिस तरह हम नॉर्मल डोसा बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बनाना है, उसी तरह का बैटर भी रहना है। तो अभी ये परफेक्ट है डोसा बैटर। तो चलिए अभी हम डोसा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तवा एकदम अच्छे से गर्म होना है। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में रख देंगे तवे को। इस तरह हम प्याज से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह ग्रीस करने के बाद हम एक टिश्यू या कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। इस तरह करने से डोसा बिल्कुल तवे के ऊपर चिपकेगा नहीं। और इस तरह अच्छे से हम पोंछने के बाद अभी हम थोड़ा सा पानी के छींटे इसके ऊपर इस तरह छिड़क देंगे और अभी हम इसको भी अच्छे से पोंछ लेंगे टिश्यू या कपड़े से। अगर इस तरह आप करेंगे तो डोसा बिल्कुल नहीं चिपकेगा और नहीं टूटेगा। तो चलिए अभी हम डोसा डाल लेंगे। डोसा डालने से पहले एक बार फिर से हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चम्मच से उठाएंगे थोड़ा बैटर और तवे के ऊपर इस तरह डाल लेंगे। इस तरह बैटर डालने के बाद हल्के हाथों से हम इस तरह अच्छे से फैला देंगे बैटर को। हल्के हाथों से ही हम इसको फैलाने हैं। अगर हम जोर लगाकर अगर फैलाएंगे
डोसा बीच में से टूट जाएगा, तो हल्के हाथों से हम इसको इस तरह अच्छे से फैला देंगे। मीडियम फ्लेम में रखकर ही हम इसको पकाना है, क्योंकि इसके अंदर कच्चे आलू हैं तो जल्दी से जल जाएंगे अगर हाई फ्लेम में रखेंगे। तो इसके ऊपर हम घी ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं आज घी से बना रही हूँ। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में रखकर ही इस तरह अच्छे से पका लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होने लगा है। तो अभी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो एकदम इसका कलर आने लगा है, गोल्डन कलर। तो इसी तरह मीडियम फ्लेम में रखकर ही इसको पकाना है। तो अभी हम इसको आराम से निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल टूटा भी नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी भी बना है। जिस तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाई हूँ, अगर उसी तरीके से बनाएंगे तो आप भी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी डोसा घर पर बना सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी बना है हमारा डोसा। अगर आपके घर में आयरन का तवा है तो उसके ऊपर अगर बनाएंगे तो और भी क्रिस्पी और भी गोल्डन कलर आएगा डोसे के ऊपर। तो चलिए अभी मैं दूसरा डोसा भी आपको बनाकर दिखाने जाने हूँ। सेम प्रोसेस हम कर लेंगे। पहले हम प्याज से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम पोंछ लेंगे टिश्यू या कपड़े से, और उसके बाद हम पानी के छींटे इस तरह डाल लेंगे और अच्छे से वाइप कर देंगे तवे के ऊपर। और हम बैटर अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए आराम से बैटर ले लेंगे और इस तरह हम तवे के ऊपर डाल लेंगे। हल्के हाथों से हम बैटर को फैला लेंगे इस तरह अच्छे से हम फैलाने के बाद अभी हम मीडियम फ्लेम में रखकर इसको पका लेंगे। इस तरह घी ऐड कर देंगे इसके ऊपर थोड़ा सा। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही गोल्डन कलर आया है। तो चलिए अभी हम निकाल लेंगे डोसे को। तो अभी आप देख सकते हो दूसरा डोसा भी कितना परफेक्ट और क्रिस्पी बना है दोस्तों। तो आराम से इसको हम निकाल लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, एकदम क्रिस्पी सा डोसा बनकर तैयार है हमारा। तो चलिए अभी हम इस डोसे को सर्व कर लेंगे। आप इस डोसे के साथ नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, पीनट की चटनी, किसी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। अब आप इसका आवाज़ भी सुन सकते हो डोसे का, कितना क्रिस्पी बना है डोसा। अगर आपको बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में देना है तो ये बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होता है डोसा। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। जब आप ट्राई करोगे मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताना कि ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।